अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीक 14। इट्स एक्चुअली लेसन 828। वी आर इन वीडियो 1। प्रीवियसली हमने डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन करना सीखा है, लॉजिकल डिज़ाइन भी देखा, फिजिकल डिज़ाइन भी देखा। नाउ आवर टॉपिक इज़ रिलेशनल अलजेब्रा। तो रिलेशनल अलजेब्रा एक्चुअली होता क्या है, ये शायद हम नेक्स्ट वीक के लेक्चर में देखेंगे। रिलेशनल अलजेब्रा को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ फर्दर जो हमारे पास कुछ क्यूरीज रह गई हैं वो आप लैब में भी देखेंगे, लेकिन मैं उनको इसमें कराना चाह रहा हूँ। नॉर्मली हम क्लास में करते भी हैं, ताकि जब हम रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ें तो ऑल टाइप की क्यूरीज को हम रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो इसकी रीज़न क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ते क्यों है, या इम्पोर्टेंस क्या है, या ये क्या चीज़ होती है, ये हम नेक्स्ट वीक में ही डिस्कस करेंगे जब इसको प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक्चुअली हम डिस्कस करना चाहते हैं कि सेट ऑपरेशन जो टेबल के ऊपर होते हैं, मल्टीपल टेबल के ऊपर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस कैसे लगाया जा सकता है। सब क्यूरीज को आपने लैब में देखा, लेकिन हम यहाँ पे ज़रा डिटेल में इसको देखेंगे कैसे एग्जीक्यूट होती है। क्रॉस प्रोडक्ट्स और ज्वाइंट्स मींस मल्टीपल टेबल्स के ऊपर क्यूरीज कैसे होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट ऑपरेशन से। आपके पास तीन टाइप के, एक्चुअली 4 टाइप के होते हैं, हम यहाँ 3 टाइप के देखेंगे। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, डिवीजन भी होती है, लेकिन हम ये 3 ही देखेंगे इसमें। तो पहले हम देखते हैं, देखें आप अज्यूम करें कि हमारे पास एफबीआर का डाटा है जिसमें टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, उसमें डाटा पड़ा हुआ है। एक 2018 का डाटा पड़ा हुआ है, 2019 का डाटा पड़ा हुआ है, 2000 सॉरी ये नीचे 2020 का डाटा पड़ा हुआ है। तो इसमें देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि 2018 में जो यूज़र टैक्स दे रहा है 123 दे रहा है, 2019 में 1245 दे रहा है, और एफबीआर जो 2020 है, लास्ट वाला 2020 है, इसे 2020 कर लीजिएगा, 2346 दे रहा है। तो अगर आप इसको ज़रा गौर करेंगे, हमें सारे चाहिए, जितने भी लोग टैक्स दे रहे हैं। तो डिफरेंट टेबल्स में डाटा पड़ा हुआ है, तो डिफरेंट टेबल में डाटा पड़ा हुआ है, तो इसको कंबाइन करने के लिए हम मैथमेटिक्स का जो ऑपरेशन होता है वही यूज़ करेंगे। कौन सा ऑपरेशन होता है? यूनियन का, कि मल्टीपल उसको यूनियन। अब यूनियन जो है दो के दरमियान होता है, दो उसका दो का रिजल्ट आता है तो फिर तीसरे के साथ यूनियन करते हैं। तो इसमें हम अगर क्यूरी लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एफबीआर 2018 यूनियन। यूनियन का ही कीवर्ड यूज होता है। सेलेक्ट static from FBR 2018-19, then select static from FBR 2020। इस तरह से क्यूरी करेंगे तो आपके पास क्या आएगा। तो हम कह रहे हैं नीड लिस्ट ऑफ ऑल टैक्स पेयर, नीड लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स पेड इन टैक्स इन 2019 एज वेल एज इन 2020। ये फिर हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। नीड लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स पेड इन 2019 बट नॉट इन 2020। तो इसका हमें सेट डिफरेंस निकालना पड़ेगा। नीड लिस्ट ऑफ न्यू टैक्स पेयर्स, ये हम वन बाई वन देखते हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है किसका, नीड लिस्ट ऑफ ऑल टैक्स पेयर्स। सारे टैक्स पेयर्स का डाटा देखना चाहते हैं तो आप यूनियन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि सारे देखना चाहते हैं तो यूनियन करेंगे। आप देखना चाहते हैं कि 2018 में तो पे किया है लेकिन 2019 में पे नहीं किया। कौन से ऐसे यूज़र हैं, टैक्स पेयर्स हैं जो 2018 में पे कर रहे हैं लेकिन 2019 में पे नहीं कर रहे, ताकि उनको एफबीआर फॉलो कर सके। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, 2018 माइनस 2019 करेंगे तो आपके पास वो सारे जो 2018 में हैं लेकिन 2019 में नहीं है वो आ जाएगा। जैसे आप इसका माइनस करेंगे इसके साथ तो रिजल्ट आ जाएगा 3, या इसको देखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1 और 5 एंड सो ऑन। और दूसरी चीज, नीड लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स पेड टैक्स इन 2019 एज वेल एज 2020। हमने ऐसे टैक्स पेयर देखने हैं जो 19 में भी पे किया और 2020 में भी पे किया। तो आपको पता है इसके लिए हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन आपका मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन। आप इंटरसेक्शन निकालें तो इसी तरीके से दो टेबल का इंटरसेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है नीड लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर पेड इन टैक्स 2019 बट नॉट इन 2020। ये वही चीज़ है, सेट डिफरेंस निकालेंगे। नीड लिस्ट ऑफ न्यू टैक्स पेयर, आप देखना चाहते हैं नए टैक्स पेयर कौन से हैं
तो आप 2020 माइनस 2019 करेंगे तो वो टैक्स पेयर आ जाएंगे जो 2020 में तो पे कर रहे हैं, 2019 में पे नहीं कर रहे थे। तो न्यू टैक्स पेयर भी आप ढूंढ सकते हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास वो होता है। इसी तरीके से हम जो है ना एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करें हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेज हैं, एक रावलपिंडी सदर में, देन नेक्स्ट इज रावलपिंडी कमर्शियल एंड राजा बाजार में हमारे पास। और हम परचेजिंग करते हैं वेंडर से। वेंडर्स का डाटा है, अगर मैं सारे वेंडर्स देखना चाहता हूँ तो इनका यूनियन ले लूंगा। दो या दो से ज़्यादा का कॉमन देखना चाहता हूँ कि इनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें हम हर ब्रांच के ऊपर ले रहे हैं, तो इनका क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। हम देखना चाह रहे हैं कि सदर में तो किसी से ले रहे हैं लेकिन वही उसी वेंडर से हम कमर्शियल में नहीं लेते, तो फिर हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये आपके पास क्या होता है, सेट डिफरेंस। तो ये वही बात है, नीड लिस्ट ऑफ ऑल वेंडर्स वेयर फ्रॉम कंपनी परचेजेज, नीड लिस्ट ऑफ वेंडर्स फ्रॉम सदर ब्रांच एंड राजा बाजार परचेजेज, ये आपका कॉमन हो गया। लिस्ट ऑफ वेंडर फ्रॉम वेयर फ्रॉम होम सदर ब्रांच परचेजेज बट राजा बाजार ब्रांच डू नॉट। तो आप क्या करेंगे, इसमें सेट डिफरेंस निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, ये हमारे पास है। तो लिस्ट ऑफ वेंडर्स जो है वेयर फ्रॉम कंपनी परचेजेज यूनियन आ जाएगा, और आप कॉमन निकालना चाहते हैं तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, और डिफरेंस निकालना। तो ये आपके पास नीड है जहाँ पे आपको मल्टीपल टेबल में से डाटा लेके आना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑपरेशन क्रिएट्स अ न्यू टेबल बाय प्लेसिंग ऑल रोज फ्रॉम टू सोर्स टेबल। ये वही चीज है कि और डुप्लीकेट रोज अपेयर वंस। तो क्यूरी है, देख उसी की बात करते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एफबीआर 2019, यूनियन सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एफबीआर 2020, यूनियन सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ये आपके पास यूनियन हो जाएगा। तो ये तीनों टेबल्स का डाटा एक ही टेबल में आ जाएगा, आपकी व्यू में आ जाएगा। और जो नोट करने वाली चीज है वो ये होगी कि डुप्लीकेट रूल्स मल्टीपल टाइम अपेयर नहीं होंगी, एक वंस ही अपेयर होगी। मैं सपोज करें टैक्स पेयर हु बिलोंग्स टू ऑल 3 years, जो तीनों साल में उसने पे किए हैं, ही और शी विल अपेयर वंस। इसी तरीके से उसमें करते हैं सिलेक्ट वेंडर आईडी फ्रॉम सदर, यूनियन सेलेक्ट वेंडर आईडी फ्रॉम कमर्शियल। तो ये वेंडर आईडी दे देगा उन सब की जो दोनों में एग्जिस्ट करती होगी, और जो दोनों सॉरी जो दोनों का यूनियन आ जाएगा, सारे के सारे इन दो ब्रांचेस के आपको आ जाएंगे। जो दोनों में एग्जिस्ट करती होगी वो वंस अपेयर होगा। इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स का ये कॉमन आपको रिप्रेजेंट करेगा, कॉमन देगा जो दोनों में होंगे। अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो एम्प्टी टेबल आ जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसके लिए जो सीक्वल क्यूरी लिखते हैं तो दरमियान में हम दो क्यूरीज के दरमियान में एक वर्ड यूज करते हैं इंटरसेक्ट का। इंटरसेक्ट का वर्ड यूज करेंगे तो सिलेक्ट, जैसे मैं कॉमन निकालना चाहता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एफबीआर 2019, इंटरसेक्ट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम 2020। तो 2019 एंड 2020 में जिन टैक्स पेयर्स ने इन दोनों साल में आपने टैक्स रिटर्न डिपॉजिट कराए हैं उनका डाटा आ जाएगा। इनके रिजल्ट को आप कॉमन इंटरसेक्ट करेंगे 2018 का, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा ऐसे वो आ जाएंगे जो यूजर्स आएंगे जिन जो तीनों साल में उन्होंने टैक्स पे किया। एंड सेम फॉर द वेंडर्स एग्जांपल। और डिफरेंस आपके पास क्या है, डिफरेंस आपके पास रोज दैट आर इन वन टेबल बट नॉट इन अनदर, ए माइनस बी एक्चुअली होता है ऑल दोज रोज ऑफ ए विच नॉट अपेयर्स इन बी। मतलब ऐसी वो तमाम रोज जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो हम कहते हैं ए माइनस बी। सेट डिफरेंस का यही कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पर देखें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एफबीआर 2019, एक्सेप्ट, सिलेक्ट एक्सेप्ट का कीवर्ड यूज होगा यहाँ पे, और कहीं कहीं पे -MINUS का भी होता है, लेकिन ज्यादातर ये एक्सेप्ट यूज होगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एफबीआर 2020, अगर यहीं तक देखें तो इसमें क्या होगा, एक्चुअली आ क्या रहा है, 2019 के वो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे जो 2020 में नहीं होंगे। मींस हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ऐसे कौन से आपके पास वो हैं यूजर हैं जो 2019 में तो पे कर रहे हैं लेकिन 2020 में पे नहीं कर रहे थे। और उसके बाद इसी तरीके से ऐसे कौन से वेंडर्स हैं जिनसे हम सदर ब्रांच में तो परचेजिंग करते हैं लेकिन कमर्शियल ब्रांच से परचेजिंग नहीं करते। अब कुछ रूल्स हैं जब आप सेट ऑपरेशन करते हैं, तो रूल्स क्या हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड कॉलम। प्रोजेक्टेड कॉलम हम कहते हैं, ये कॉलम जो यहाँ पे लिखित लिस्ट होती है इसको हम कहते हैं, ये कॉलम प्रोजेक्ट किए जाते हैं टेबल के ऊपर। दीज आर समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्शन।
और ये याद रखनी है, क्योंकि जब रिलेशन अलजेब्रा की क्यूरीज लिखेंगे तो उसमें प्रोजेक्शन का कीवर्ड आएगा। तो जो प्रोजेक्टेड कॉलम है, ये प्रोजेक्शन है, ये सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, पहला रूल ये है। मतलब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ सेलेक्ट वेंडर आईडी कामा वेंडर नेम फ्रॉम सदर एक्सेप्ट सेलेक्ट वेंडर आईडी फ्रॉम कमर्शियल, यहाँ पे एक कॉलम है और यहाँ पे दो कॉलम है, तो ऐसी सिचुएशन में ये यूनियन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसने पहली क्यूरीज की रो ऊपर रखनी होनी होती हैं, फिर नीचे वाली रो में करनी होती हैं। अगर ऐसा है, जस्ट लाइक दिस वन देखें, ये आपको क्या करेगा, पहली यहाँ पे आएगी, अब ये हैं दो कॉलम फर्ज करें पहली के, और दूसरी के एक कॉलम है, तो ये आपको यूनियन कैसे करके दिखाएगा? ये यूनियन आपका यूनियन कंपैटिबल नहीं होता। इसे कहते हैं एक्चुअली यूनियन का ऑपरेशन यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए। और यूनियन कंपैटिबल की जो वो है आपके पास रूल्स हैं, वो ये हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, यूनियन कंपैटिबल के जो रूल्स हैं वो क्या हैं, वो ये होना चाहिए कि नंबर ऑफ, पहला रूल, नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम बोथ रिलेशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरी चीज, सेम डाटा टाइप ऑफ अल्टरनेट प्रोजेक्ट कॉलम, जब एक में कॉलम है, दूसरी जो तरतीब है, मतलब पहले में है ए बी सी, दूसरे में है डी ई एफ, तो इनकी मतलब देखें ए बी सी, मैं आपको फिर कहता हूँ, देखें सपोज करें हम यहाँ पे कर रहे हैं ये चीज ऐसे, एक है जी सेलेक्ट ए कामा बी कामा सी फ्रॉम टी, आगे लिखते हैं यूनियन सेलेक्ट डी कामा ई कामा एफ फ्रॉम टी वन। अब ये क्या है आपके पास, अब इसमें ये देखें ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे एफ होगा, तो ये आपके पास क्या है एक्चुअली, ये तीन कॉलम है, सेम नंबर है, उसके बाद ए और डी की टाइप सेम होनी चाहिए, बी और ई की टाइप सेम होनी चाहिए, सी और एफ की टाइप सेम होनी चाहिए, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। अगर सपोज करें ये ए इंटीजर है और डी, इसको मैं दोबारा एक दफ़ा लिख देता हूँ कि आप गलत ही ना समझना शुरू कर दें। सेलेक्ट ए कामा बी कामा सी फ्रॉम टी यूनियन सेलेक्ट डी कामा ई कामा एफ फ्रॉम टी वन, फर्ज करें ये आपके पास है। अब अगर गौर करें तो आपके पास कॉलम नंबर सेम है, इट्स ओके। दूसरी चीज जो आपने करनी है वो ये होनी चाहिए कि ए और डी की टाइप सेम होनी चाहिए, बी और टी ई की टाइप सेम होनी चाहिए, सी और एफ की टाइप सेम होनी चाहिए। कॉलम नेम का सेम होना जरूरी नहीं है, टाइप का सेम होना जरूरी है। अगर फर्ज करें ये इंटीजर है और ये करेक्टर है, ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, तो ऐसी सिचुएशन में ये यूनियन कंपैटिबल नहीं होगा। हम कहते हैं कि आपकी जो यूनियन की क्यूरी है वो यूनियन कंपैटिबल होनी चाहिए, वो यूनियन कंपैटिबल होनी चाहिए। तो set operation are not applicable on all types of relations. Above rule must be satisfied before applying set operation. ये चीजें आपको देखनी है जरा। तो एग्जांपल, हम रूल की एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ी। पहली एग्जांपल, ये स्टूडेंट, आप देखें स्टूडेंट और एम्प्लॉय है, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट यूनियन सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके जो है ना, एक में 3 है, 5 हैं और दूसरे में 4 हैं, तो ये क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 1 वायलेट हो गया तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये यूनियन कंपैटिबल नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास, अगर मैं क्यूरी यहाँ पे लगाता हूँ सेलेक्ट रैग नेम एज फ्रॉम सेलेक्ट स्टूडेंट यूनियन सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम एज फ्रॉम एम्प्लॉय, अब देखें 3 कॉलम है, उसके भी 3 कॉलम है, पहला रूल आपका ओके है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसी तरीके से टाइप, टाइप भी सेम है, तो ये आपके पास क्या है, यूनियन पॉसिबल है, यूनियन क्या है, पॉसिबल है। दूसरे की हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर पहला रूल अपना सेटिस्फाई होता है तो दूसरा रूल लाजमी देखना होता है हमने, ये नहीं है कि उसे वैसे ही छोड़ देना होता है। तो आपके पास उसकी एग्जांपल अगर हम देखें, और वो आपके क्या होंगे, कॉलम 1 बाई 1 होंगे। जैसे मैं ए बी सी डी ई एफ कर रहा था, तो कॉलम 1 बाई 1 उनकी टाइप चेक होगी।
जस्ट लाइक दिस वन। तो 3 कॉलम है, ओके जी। दूसरे रूल में आप क्या करेंगे, बिल्कुल ये मैपिंग होगी, ओके हो गया, ओके हो गया। सो यूनियन इज, सॉरी, इस एग्जांपल में क्या किया उसने, पहले एज था यहाँ पे, अब उसने सिटी कर दिया है। अगर सिटी कर दिया, एज इंटीजर है और सिटी क्या है, करेक्टर है, तो ये मैच नहीं हुआ, तो यूनियन इज नॉट पॉसिबल। रूल 2 आपका क्या हो गया, वायलेट हो गया है। तो ये आपके पास क्या है, इसी तरीके से आप इंटरसेक्शन के भी यही रूल होंगे कि उनके भी ये 2 रूल हैं, और इसी तरीके से सेट डिफरेंस के भी यही रूल होंगे। तो ये यूनियन कंपैटिबल होने चाहिए। यूनियन क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं। तो गौर से देखिएगा इसे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अभी हम वीडियो 2 में चलेंगे, क्लिप 2 में। थैंक यू।